Hi students and welcome in our further video of Social Science, Social and Political Life Part 2nd textbook for class 7th. Students, today we are going to see our fourth chapter, that is growing up as boys and girls. So students, you have to open the page number 45, 44 and listen carefully. Growing up as boys and girls. Being a boy or a girl is an important part of one's identity. हर एक की पहचान बॉयज़ या गर्ल्स होना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ उसकी पहचान का है. द सोसाइटी वी ग्रू अप इन टीचेस अस व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज एक्सेप्टेबल फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़. जिस सोसाइटी में हम बढ़ते हैं वो सोसाइटी हमें टीच करती है, हमें पढ़ाती है कि कैसा बिहेवियर एक्सेप्ट है बॉयज़ और गर्ल्स से. व्हाट बॉयज़ एंड गर्ल्स कैन और कैन नॉट डू. बॉयज़ और गर्ल्स क्या कर सकते और क्या नहीं कर सकते. वी ऑफन ग्रो अप थिंकिंग दैट दीज थिंग्स आर एग्जैक्टली द सेम एवरीवेयर. और ऐसा देखते ही हम थिंक करते ही हम बड़े होते हैं कि एग्जैक्टली ऐसी सिचुएशन है सेम एवरीवेयर, हर एक जगह पे. ठीक है. बट डू ऑल द सोसाइटी लुक एट बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द सेम वेज. लेकिन हर एक सोसाइटी का मेंबर बॉयज़ और गर्ल्स को सेम वे से देखता है. वी विल ट्राई एंड आंसर दिस क्वेश्चन इन दिस चैप्टर. इसका ही कोशिश करेंगे आंसर ढूंढने की इस चैप्टर में. वी विल ऑल्सो लुक एट हाउ द डिफरेंट रोल असाइंस to boys and girls to prepare them for their future roles as men and women. और ये भी देखना है हमें बात कि जो भी रोल है असाइन किए गए बॉयज़ और गर्ल्स के लिए, तो ये प्रिपेयर कैसे करेंगे फ्यूचर में उनके मेन और वुमेन के रोल के लिए. वी विल लर्न दैट मोस्ट सोसाइटीज़ वैल्यू मेन एंड वुमेन डिफरेंटली. हमें ये भी पढ़ना है कि मोस्ट सोसाइटी में क्या होता है, वैल्यू मेन और वुमेन की डिफरेंट होती है. द रोल वुमेन प्ले एंड द वर्क दे डू आर यूजुअली वैल्यू लेस दैन द रोल मेन प्ले एंड द वर्क दे डू. और जो भी रोल प्ले करते हैं वुमेन और वर्क करते हैं उनको लेस वैल्यू दी जाती है, हालांकि जो मेन प्ले और वर्क करते हैं रोल उससे. ओके. दिस चैप्टर will also examine how inequalities between men and women emerge in the area of work. और इस चैप्टर में ये भी बात एग्जामाइन करनी है कि जो भी इनक्वालिटीज है बिटवीन मेन एंड वुमेन ये इमर्ज होते हैं एरिया ऑफ द वर्क में. ओके. सो लेट अस सी देन नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ दिस लेसन. ग्रोइंग अप इन समोए इन 1920s, the Samoan Island are the part of the large group of small islands in the southern parts of Pacific Ocean. In 1920s, according to research reports on Samoan society, children did not go to school. जो भी Samoan society के बारे में हमें कहा गया है, ये सिचुएशन कब की है, 1920 की. चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू स्कूल, स्कूल को नहीं जाते थे. दे लर्न मेनी थिंग्स, वो बहुत सारी चीज़ें यानी सीखते थे. सच एज हाउ टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रंस और डू हाउस होल्ड वर्क फ्रॉम ओल्डर चिल्ड्रन फ्रॉम अडल्ट. कैसी करनी है बच्चों की देखभाल, कैसे हाउस होल्ड वर्क करना है, ये बातें. फिशिंग वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑन आइलैंड्स. और फिशिंग जो है मच्छीमारी करना थी, इंपॉर्टेंट एक्टिविटी थी उस टाइम की. यंग पीपल जो थे देयर फॉर लर्न टू अंडरटेक लॉन्ग फिशिंग एक्सपीडिशन. जो भी लॉन्ग फिशिंग के एक्सपीडिशन है वो करते थे. बट दे लर्न दीज थिंग्स एट ए डिफरेंट पॉइंट्स इन देयर चाइल्डहुड. लेकिन ये थिंग्स जो भी थिंग्स है ये डिफरेंट पॉइंट्स में उनके बचपन में ये सारे करते थे. ओके. As soon as babies could walk, their mother or other adults no longer looked after them. जैसे उन बेबीज चलते थे उनके मदर और उनके अडल्ट उन पे ध्यान नहीं देते थे. ओल्डर चिल्ड्रंस ऑफन एज यंग एज 5 years old लुक ओवर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी. और जो भी यंगर चिल्ड्रन होते थे 5 साल से बड़े वाले, तो वो क्या करते थे, इनका ध्यान रखते थे ये बच्चों का. took over this responsibility. Both boys and girls look after their younger siblings. और जो भी भाई बहन है छोटे उनको जो भी छोटे के देखभाल करते थे, छोटे अपने भाई बहन की. But by the time a boy was about 9 years old, he joined the older boys in learning outdoor jobs like fishing and planting coconuts. देखो, लेकिन अगर लड़का अगर 9 साल के ऊपर हो गया तो क्या करता था, ओल्डर बॉयज़ के साथ ज्वाइन होता था और आउटडोर जो भी जॉब्स है वर्क है जैसे फिशिंग प्लांटिंग कोकोनट्स ये काम में हाथ बटाता था, सीखता था. गर्ल्स हैड टू कंटिन्यू लुकिंग आफ्टर स्मॉल चिल्ड्रंस और डू errands of for adults till they were
टीन एज। और जो भी गर्ल्स थी उनको क्या करना पड़ता था, लुक आफ्टर देयर स्मॉल चिल्ड्रंस, यानी उनके छोटे छोटे भाई बहन को संभालना और जो भी अदर वर्क है वो करना पड़ता था। बट वंस दे बिकम्स टीनेजर, और बाद में जब वो टीनेजर होते थे गर्ल्स, दे हैड मच मोर फ्रीडम, उनको मच मोर फ्रीडम मिलता था आफ्टर द एज ऑफ 14 और सो। और 14 साल का होने के बाद गर्ल्स अल्सो वेंट ऑन फिशिंग ट्रिप, वो भी फिशिंग ट्रिप पे जाती थी। वर्क इन द प्लांटेशन, प्लांटेशन में वर्क करती थी। लर्न हाउ टू वेव बास्केट्स, बास्केट कैसे वेव करना। कुकिंग वाज डन, स्पेशल कुकिंग हाउसेस, कुकिंग कैसे बनाना, ये सब बातें पढ़ती थी। फेयर बॉयज वेयर सपोज टू डू मोस्ट ऑफ द वर्क फाइल गर्ल्स हेल्प्स विद द प्रिपरेशन, और बॉयज सपोज करते थे मोस्ट ऑफ द वर्क करने में और गर्ल्स हेल्प करते थे उनको विद द प्रिपरेशन। ओके, यहाँ पे आपको जो पिक्चर है उस पिक्चर में दिखाया गया क्लास 7 का समोन चाइल्ड है इन इज स्कूल यूनिफॉर्म, उसका ये स्कूल का यूनिफॉर्म है। ओके, देन स्टूडेंट्स वी हैव टू सी द नेक्स्ट पार्ट, ग्रोविंग अप मेल इन मध्य प्रदेश इन 1960s। देखो 1960s की बात है, मध्य प्रदेश में ग्रोइंग अप एज अ मेल, ये कैसी बात थी। ओके, द फॉलोइंग इज अडॉप्टेड फ्रॉम एन कोकोनट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग अ स्मॉल टाउन इन मध्य प्रदेश इन 1960 की बात है। फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स बॉयज एंड गर्ल्स वेंट टू सेपरेट स्कूल, 6 क्लास के बाद क्या बॉयज़ और गर्ल्स क्या करते थे, सेपरेट स्कूलों में जाते थे। द गर्ल्स स्कूल्स वाज डिज़ाइन वेरी डिफरेंटली फ्रॉम द बॉयज़ स्कूल्स, और गर्ल्स का जो भी स्कूल है बहुत अलग से डिज़ाइन किए वाला था अदर दैन बॉयज़ स्कूल। दे हैड अ सेंट्रल कोर्टियार्ड्स फेयर दे प्लेड इन अ टोटल सिक्वल्स, और उनको सेंट्रल कोर्टियार्ड भी था जो मैदान का जो भी उनके स्कूल का। एंड देखो यहाँ पे बताया गया आपको, फाइव डू द गर्ल्स लाइक टू गो टू स्कूल टुगेदर इन ग्रुप में क्यों जाते हैं, आपको क्वेश्चन पूछा है। सेफ्टी फ्रॉम द आउटसाइड वर्ड्स, यानी वो जो गर्ल्स की स्कूल रहती थी तो वो अलग से उनका मैदान उस स्कूल के बीच में था और वो सेफ्टी भी था। द बॉयज स्कूल्स हैड नो सच अ कोर्टियार्ड्स एंड आवर प्ले ग्राउंड वाज जस्ट बिग स्पेस अटैच टू द स्कूल, और जो बॉयज का स्कूल था वो उसके सच ऐसा कोर्टियार्ड नहीं था, प्ले ग्राउंड था, जस्ट बिग स्पेस, बहुत बड़ा प्ले ग्राउंड रहता था अटैच टू द स्कूल, स्कूल को अटैच किए वाला। एवरी इवनिंग वन स्कूल वाज ओवर, और हर एक इवनिंग जब स्कूल खत्म होता था द बॉयज वॉच एज हंड्रेड्स ऑफ स्कूल गर्ल्स क्राउडेड एट नैरो स्ट्रीट, और जब स्कूल खत्म होता था बॉयज देखते थे कि हंड्रेड्स ऑफ स्कूल गर्ल्स क्राउडेड कर रहे एक छोटे से रास्ते पे। एज दिस गर्ल्स वॉक्स ऑन द स्ट्रीट्स दे लुक सो पर्पजफुल, और जब वो गर्ल्स जाते थे वो सो पर्पजफुल देखते थे बॉयज। दिस वॉज अनलाइक द बॉयज हु यूज टू स्ट्रीट एज द प्लेस ऑफ स्टैंड अराउंड आइडलली to play, to try to tricks with the bicycles. For the girls, the street was simply a place to get straight home. देखो बॉयज के लिए वो प्लेस कैसी थी, बॉयज के लिए वो स्पेस स्ट्रीट पे खड़ा रहना, स्ट्रीट पे बाइसिकल चलाना, खेलना, ट्रिक करना अपने बाइसिकल्स को। लेकिन गर्ल्स के लिए वो रास्ता कैसा था कि खाली स्ट्रीट से वो सिंपली अपने घर तक स्ट्रेट जाए। ठीक है, द गर्ल्स ऑलवेज वेंट इन ग्रुप्स, और हर बात गर्ल्स क्या करते थे, ग्रुप में जाते थे। परहैप्स बिकॉज दे ऑल्सो कैरिड फियर्स ऑफ बीइंग टीज्ड और अटैक, क्योंकि उनमें उनके मन में डर रहता था कि वो उनको टीज करे, कोई चिढ़ाए और कोई अटैक करे, इस प्रकार का। ओके, आफ्टर रीडिंग दिस टू एग्जाम्पल्स अबव, देखो ये 2 एग्जाम्पल ऊपर वाले हमने रीड करने के बाद वी रियलाइज दैट देयर आर मेनी डिफरेंट वेज ऑफ ग्रोइंग अप, इस तरह के बहुत सारे वेज है बढ़ने के। ऑफन वी थिंक दैट देयर इज ओनली वन वे इन विच चिल्ड्रन ग्रो अप, और हम तो थिंक करते हैं कि एक ही ऐसा वे है चिल्ड्रन ग्रो अप होता है। दिस इज बिकॉज वी आर मोस्ट फैमिलियर विथ अवर ओन एक्सप्रेशन, क्योंकि ऐसे हमें ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि हम फैमिलियर थे कि खुद अपने ओन खुद के एक्सपीरियंस से। इफ़ वी टॉक टू एल्डर्स इन आवर फैमिली वी विल सी दैट देयर चाइल्डहुड वेयर प्रोबेबली वेरी डिफरेंट फ्रॉम अवर्स। देखो हम बच्चे अभी एक साथ हैं, हमें अभी इक्वेलिटी मिली है, हम सब बिना डरे चलते हैं, ग्रोन अप होते हैं। लेकिन अगर हमने ये क्वेश्चंस हमारे एल्डर्स को पूछा, बड़े लोगों को पूछा हमारी फैमिली के, तुम्हारे टाइम में कैसा था, तो वो हमें कहेंगे कि उनके जो भी चाइल्डहुड था, उनका जो भी बचपन था, वे आर प्रोबेबली वेरी डिफरेंट फ्रॉम अवर्स, हमारे बचपन से उनका बचपन बहुत ही अलग था। वी ऑल्सो रियलाइज दैट सोसाइटीज मेक क्लियर डिस्टिंक्शंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, और हमें यह भी पता चलता है कि सोसाइटी भी, समाज भी क्या करता है, डिस्टिंक्शन करता है बॉयज एंड गर्ल्स में। दिस बिगैन फ्रॉम वेरी यंग एज, ये बहुत यंग एज से स्टार्ट होता है। दिस बिगैन फ्रॉम वेरी यंग एज, वी आर फॉर
एग्जाम्पल गिवन डिफरेंट टॉयज टू प्ले विथ, यानी हम देखो ये फिर यंगे से स्टार्ट होता है, जैसे हम खेलते हैं तो डिफरेंट टॉयज खेलते हैं। बॉयज यूजुअली गिवन कार टू प्ले विद द गर्ल्स विद द डॉल, देखो बॉयज को कार दी जाती है, हालांकि गर्ल्स को डॉल ही दी जाती है। बोथ टॉयज कैन बी अ लॉट ऑफ फन टू प्ले विथ, दोनों से भी खेलने में बच्चों को अच्छा लगता है। फाइव आर द गर्ल्स देन गिवन डॉल्स एंड बॉयज कार्स, लेकिन ऐसा है तो बॉयज को ही कार और गर्ल्स को डॉल क्यों दी जाती है? टॉयज बिकम ए वे टू टेलिंग चिल्ड्रन दैट दे विल हैव डिफरेंट फ्यूचर्स व्हेन दे बिकम अ मैन और वुमेन, क्योंकि ऐसे टॉयज दिए जाते थे, इसे बताना चाहते लोग कि उनके डिफरेंट फ्यूचर्स है, अलग अलग उनके फ्यूचर्स है टू बिकम मैन एंड वुमेन, ठीक है। If we think about this difference is created in the smallest and most everyday things, ऐसे डिफिकल्ट जो भी डिफरेंस है बढ़ता जाएगा। How girls must dress, what games the boys should play, गर्ल्स को ड्रेस कैसा पहनना है, बॉयज़ को कौन से गेम खेलने हैं। हाउ गर्ल्स नीड टू टॉक सॉफ्टली, गर्ल्स को सॉफ्टली कैसा बोलना है। बॉयज़ नीडेड टू बी टॉप, बॉयज़ को टफ बोलना है। ऑल दीज आर द वेज टू टेलिंग चिल्ड्रंस दैट दे हैव स्पेसिफिक रोल टू प्ले विद दे ग्रो अप टू बी मेन एंड वुमेन, यानी मेन और वुमेन बन के आगे चल के उनको कैसे रोल प्ले ने उनके हिसाब से बचपन से ही उनको आदतें लगाई जाती है। Later in the life this affect the subjects we can study or the careers we can choose, और बाद में इसके इफेक्ट होते हैं हमारे सब्जेक्ट्स पे, हम जब स्टडी करते हैं, करियर करते हैं, आगे जब हम चूज करते हैं अपना करियर। ओके, in the most societies including our own, the role of men and women plays or the work they do are not valued equally, उनका वर्क भी इक्वली वैल्यू नहीं किया जाता है। men and women do not have the same status, men और women के स्टेटस सेम नहीं रहते। let us look at how this difference exists in the work done by the men and women। okay, so जो है my mother does not work, ये जो भी अगला पार्ट है, अगली थोड़ी सी स्टोरी दी है हमें, we will see in our next video।